कोई भी जिसको भी याद आ जाना कि देखा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो मुझे दिमाग से ध्यान करवा देना, सर रिकॉर्डिंग करनी बाकी है, तो मैं उस समय रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? तो एक बार छोटा-सा रिवीजन ले लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने देखा था कि जो ये चैप्टर में क्या देखा था हमने कि हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। जैसे लेंथ, मास, टाइम, ठीक है? ऐसे हमने बोला था कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, ठीक है? इन सब के अपने स्टैंडर्ड मेज़रमेंट थे जिनको हम लोग कहते थे यूनिट। जैसे मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ठीक है? करंट के लिए एम्पीयर। फिर मैंने बताया था कि इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती थी, ठीक है? और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इन प्रैक्टिकल यूनिट्स के बाद जैसे कि लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ठीक है? वो सब के सब लाइट ईयर वो सब आ गए थे, प्रैक्टिकल यूनिट्स। फिर हम लोगों ने देखा था कि जितने भी हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ के रखे थे, इनके अपने सिम्बल्स होते थे। जैसे मास का सिंबल एम था, लेंथ का सिंबल एल था, टाइम का सिंबल टी था, क्लियर? इस तरह से हमने देख कर के रखा था। फिर हमने देखा था आगे जाकर के कि अ ये जो हम लोग देखते थे इन सब में क्या एक एक टर्म था डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता था मान लो जैसे कि अ, अगर मान लो मास है, ठीक है? तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा एम, लेंथ का सिंबल हो जाएगा एल, टाइम का सिंबल हो जाएगा टी। उसके बाद मैंने बोला था कि कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी होती थी, ठीक है? डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे हम लोग लेते थे एग्जांपल स्पीड, एक्सेलरेशन, फिर फोर्स, फिर वर्क, ठीक है? उसके बाद स्पीड से पहले ना हम लोग और भी लिख सकते हैं जैसे स्पीड के पहले आ जाएगा अ, डे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ठीक है? ये सब कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी और इसके हम लोग क्या लिखते थे अ, ये लिख एक इसके हम लोग क्या लिखते थे फॉर्मूला लिखते थे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मास अपॉन वॉल्यूम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। हेलो। हाँ मैं यस आपसे सर। क्या बोल रहा हूँ वर्षिका है क्या? वर्षिका की क्लास है 3:45 पे। नहीं नहीं 3:45 पे मैसेज दिख गया था ग्रुप में। हाँ ठीक है। हाँ और ना आपको ना क्या कहते हैं आपका शायद नंबर पे ना व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड हो रहा तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ क्लास के बाद तो फिर मैं आपको भी ऐड कर लूंगा तो क्या आपको भी अपडेट मिलता रहेगा। फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी हो जाएगा एनर्जी इज सेम एज वर्क, ठीक है? तो जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ है तो लेंथ का एल होता है, ब्रेथ का भी एल हो जाता है, तो एल स्क्वायर ना। जैसे जितने भी लेंथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रेडियस डायमीटर ये ठीक है सबका सब किससे मेजर होता है स्केल से मेजर होते हैं। तो इन सबका सिंबल एल होता है, रेडियस, डायमीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और क्या कहते हैं उसके बाद
ये जो भी चीज आती है इस तरह से, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ, ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ होता है, हाइट भी एक तरह की लेंथ होती है, सब स्केल से मेजर होते हैं। ये भी क्या हो जाता है, एल क्यूब हो जाता है। डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम एम बाय एल क्यूब हो जाएगा, एम एल माइनस 3 हो जाएगा। ये हम क्या करते हैं इसका, ये जो चीजें होती है ना, ये जो पावर, इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। और ये पूरा जो होता है ना, ये पूरा कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। स्पीड की वजह से डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन का हो जाएगा एल टी माइनस वन अपॉन टी, दैट इज एल टी माइनस टू। फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। वर्क का हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्योंकि वर्क है ना, तो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया, एल से मल्टीप्लाई किया, तो एल इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। इसका तो एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। वो हम वो लोग करके भी देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका। तो बेसिकली ये जो चीजें मैंने लिखी है ना, ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। ये कौन सा फॉर्मूला कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। इस सब तो हम लोगों ने पढ़ के रखा पहले, ये सब डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताता क्या है, जैसे मान लो डेंसिटी है, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल माइनस थ्री होता है। मतलब ये हुआ कि डेंसिटी में अगर हम लोग देखें ना, तो डेंसिटी एम एल माइनस थ्री है, तो अगर हम मास को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर पावर कैसा आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है। मान लो कोई बॉक्स है, उस पर हमने क्या किया, सैंड ले ली। तो सैंड लेने से क्या होता है, अगर हमने मास को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, बढ़ेगी। और अगर मान लो ये लेंथ है, ठीक है, तो ये डायमेंशन अगर हमने सब तीनों का, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों को बढ़ा दिया, तो डेंसिटी क्या होती है, तो घट जाती है। ठीक है, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी, तो माइनस पावर क्या इंडिकेट करता है कि डेंसिटी वहां पे घट जाती है। और डेंसिटी यहाँ पे कितने टाइम्स घटेगी, तो पावर 3 टाइम्स घटेगी। ठीक है, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि कोई चीज बढ़ाने से, प्लस क्या इंडिकेट करता है कि बढ़ाने से बढ़ेगी, माइनस क्या इंडिकेट करता है कि बढ़ाने से वो चीज घटेगी ना। जैसे मास बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ेगी, लेंथ बढ़ाने से डेंसिटी घटेगी। और ये बोलता है कि अगर मास को डबल करते हैं तो डेंसिटी भी डबल हो जाएगी। लेकिन अगर हमने डायमेंशंस को डबल कर दिया, ठीक है, डायमेंशंस को डबल कर दिया, डेंसिटी जो है ना 1/8 टाइम्स डिक्रीज कर देगी। ऐसा देखो, जो भी नए बच्चे ज्वाइन किए थे, युग, ठीक है, नमन, आर्गो, ठीक है, और परम, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसके बाद, और भी जो बच्चे ज्वाइन किए थे अभी, ठीक है, रिसेंटली, उन लोग को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, सिंपल यस सा सर। होता है ना। कोई दिक्कत, वैसे मैं क्या करूंगा, तुम लोग को ये टॉपिक ना मैं फिर से कराऊंगा एक बार, ठीक है। मैं एक्चुअली इसलिए करवाया ना, ताकि एक बार तुम लोग को थोड़ा समझ में आ जाए भाई क्या क्या चीजें चल रही है क्लास में। बाकी इसकी हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास इसकी मैं लूंगा, ठीक है। वो कल लूंगा, ठीक है। कल ये नहीं रखूंगा रेगुलर क्लास। तो कल तुम लोग ये क्लास लेकर के ना, मैं एकदम पूरा का पूरा पैदल हो जाओगे, ठीक है। सर मेरा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है। हाँ, कुछ बच्चों का हो गया हुआ है, ठीक है, मैंने बोला ना, शायद एकम वीर का हो गया है, और इसका हुआ है, क्या कहते हैं, प्रीत का हुआ है, ठीक है, 2 बच्चों का हुआ है, ठीक है। एक स्टूडेंट का और नहीं ज्वाइन नहीं किया सर, सब लोग। युग। अच्छा, जिसका भी नहीं हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल हम लोग, कल मैं क्लास रखूंगा, मैं टाइम आज ही मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो कल बैठ करके हम लोग ये वाला टॉपिक पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने ये पूरा 1 घंटा पढ़ाया था ये, तो कल हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला हमको बताता है कि किन किन चीजों पे क्या क्या चीजें डिपेंड करती है। अब हम करने जा रहे हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अभी हम लोगों ने कृषि बताओ, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किया था क्या, देखो तो यस कॉपी सर। में। सर 3 पॉइंट्स लिखवाए थे आपने। कृषि, नंदिनी, तुम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में प्रिंसिपल सर ऑफ होमोजेनिटी। हेलो सर, किया था। किया था क्या, ओके। हाँ सर। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवाना ही पड़ेगा इसे, ओके।
ना थोड़ा सा मैं एक्चुअली एक क्लास और लेनी चाहिए थी पहले। और डायमेंशंस हम लोगों ने कहाँ तक किए थे देखो तो एक बार कृषि और नंदनी, डायमेंशंस हम लोगों ने कहाँ तक किए थे? सर गैस कांस्टेंट। कहाँ तक किए थे डायमेंशंस? गैस कहाँ तक लिखे थे हम लोगों ने? गैस कांस्टेंट। ओके, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हम लोगों ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या? तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, थोड़ा सा ये याद कर जाना है, ठीक है। ये चीजें जो लिखी है ना मैंने, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको देख जाना है, ठीक है। जो भी नए बच्चे ना पहले इसको कॉपी में लिख लो, तो एक बार नोटबुक में इसको लिख जाओ, ठीक है। पीछे में लिखना, ठीक है। सर डायमेंशंस, क्या बोल रहे हो? सर डायमेंशंस भी लिखने हैं ना? हाँ, ये डायमेंशन लिख लो सबको, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं ना, वो ना नोटबुक में पीछे में डायमेंशन लिख लो, ये ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं पूरा फ्रेश पे लिखवाऊंगा, ठीक है, क्लास में। इसको पहले नोट कर दो सब कुछ। सर डन। तो हम लोग ना एक डायमेंशंस में ना हम लोग लगभग मैं अलग से करवाऊंगा, ठीक है। आज हम लोग एक टर्म सीखने जा रहे हैं, ये सबको समझ में आ जाएगा। वो टर्म का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक आदमी डिस्टेंस ट्रेवल करता है 50 किलोमीटर विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। और हमसे ये हाँ पूछा गया कि बताओ ये दोनों डिस्टेंस को और स्पीड को एड अप कर दो। तो हम डिस्टेंस को और स्पीड को एड अप करना हम लोग कैसे कर सकते हैं? 50 + 50 अगर मैं 100 बोलता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे स्पीड है। हम स्पीड और डिस्टेंस को ऐड कर ही नहीं सकते। तो जो चीजों को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि आम को ऐड करना है आलू के साथ। अगर 5 आम है, ठीक है, और 5 पोटैटो है, ठीक है, तो इनको ऐड करके हम 10 मैंगो या 10 पोटैटो नहीं बोल सकते, हम इनको ऐड ही नहीं कर सकते, क्योंकि दो अलग अलग क्वांटिटी होती है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। जो चीजें एक एक जैसी होती हैं, ठीक है, उन्हीं जो फिजिकल क्वांटिटी एक जैसी होती है उन्हीं को हम लोग ऐड कर सकते हैं। हम वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं, फोर्स में फोर्स को ऐड कर सकते हैं, टाइम में टाइम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम कभी भी डिस्टेंस में स्पीड को ऐड नहीं कर सकते। ये जो हम लोग नहीं ऐड कर सकते और जो ऐड कर सकते हैं सिमिलर चीज को, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको एक तरीका लिखने का ये हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू इट फिजिकल क्वांटिटी of same nature can only be added
और सब्ट्रैक्ट। ठीक है। और सेकंड, अगर हम इस चीज को दूसरे तरीके से देखो, पहला चीज भी हमको लैंग्वेज पूरा क्लियर कर रहा है कि हम सेम चीज को ही ऐड कर सकते हैं। अब सेकंड चीज क्या है, इसको अगर दूसरे तरीके से समझा जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन सब्ट्रैक्टेड, एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड भी लिख सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो, ये पहला डेफिनेशन के समझने में थोड़ा आसान लगता है, लेकिन सेकंड वाला ज्यादा प्रैक्टिकली काम आता है। जैसे एग्जांपल ले लो, हमें एक इक्वेशन बोला जाए कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे क्या देखा गया है कि यहाँ पे एक s आ रहा है, ठीक है, फिर ut आ रहा है। ठीक है। ये एक टर्म हुआ, पहले टर्म समझ लेते हैं। ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ। जैसे इक्वल टू साइन आता है, एक टर्म बढ़ जाता है, फिर प्लस साइन आ गया, एक टर्म और बढ़ गया, तो ये तीसरा टर्म। टर्म कब बढ़ते हैं? जैसे प्लस साइन, माइनस साइन या इक्वल टू साइन आता है, वैसे टर्म क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे कि अगर यहाँ पे s है, s फॉर डिस्प्लेसमेंट, अगर इसका डायमेंशन अगर l होगा ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l है, तो अगर हमने u इंटू टी किया ना, तो इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, l ही आएगा। ठीक है। जैसे देखो, u क्या होती है, वेलोसिटी, एल टी माइनस 1 इंटू टाइम क्या हो जाएगा, t, ये क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हाफ आ रहा है, हाफ का ना कोई डायमेंशन नहीं होता। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2 इंटू टी का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। देखो, हर एक का डायमेंशन फॉर्मूला कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कोई भी अगर इक्वेशन हो, ठीक है, तो उसमें जितने भी टर्म्स होंगे, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे होते हैं, सेम होते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. क्लियर हो गया सबको ना? ओके। बहुत काम की चीज हमारे लिए। ठीक है। अभी जैसे देखो, ये नोट कर जाना, ठीक है, पहले सबको। अभी जैसे देखो, हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि अभी मैंने क्या बताया था सबको कि फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है, वो जाता है mlt माइनस 2। मैंने अभी बताया था सबको, ठीक है ना। अभी ये सब चीजें ना हम लोग को अच्छे से याद हो जानी चाहिए। पूरा सीक्वेंस होता है इसको बनाने का, पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर फोर्स। अब हमें ऐसा बोला जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फोर्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स। ठीक है। क्वेश्चन होगा ये, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे एफ क्या है, फोर्स, और एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। तो राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। ठीक है। हमको अल्फा का क्या लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि जैसे एफ इक्वल टू अल्फा एक्स, ठीक है, तो हमको अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, एफ बाय एक्स हो जाएगा।
एफ का डायमेंशन फॉर्मूला जाता है ml t माइनस 2 हो जाता है, ठीक है। और x क्या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का l हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m, l ऊपर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, t माइनस, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ l, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि अगर अल्फा का डायमेंशन किसके इक्वल है, एफ बाई एक्स, ठीक है। तो किस प्रिंसिपल से बोल सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू साइन आ रहा है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, इसलिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एफ को हमने अगर एम एल टी माइनस 2 लिख दिया तो अल्फा इंटू एल, अल्फा हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 बाय एल, ठीक है, जो जाएगा एम एल 0, सेम चीज है। लेकिन यहाँ पे मैंने अगर चाहो तो पहले डायमेंशन में लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। यहाँ लिख देना बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो अगर प्रिंसिपल, अगर दो टर्म्स इक्वल है तो उनका डायमेंशन भी कैसा होगा, सेम होगा, हमने निकाल लिया। आया कि नहीं आया? आ गया सर। यस सर। Yes, sir. अभी एक दो क्वेश्चन देता हूँ मैं, सिंपल सिंपल, ठीक है। डायमेंशंस मैं लिख दूंगा, ठीक है, सबको ट्राई करना उसको। काफी सारे बच्चों ने पहले करके रखा होगा ये वाला क्वेश्चन। एनर्जी इक्वल्स टू अल्फा रो, ठीक है। ये ई से क्या एनर्जी है, रो से क्या डेंसिटी है, ठीक है। हमें निकालना है अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, ठीक है। एनर्जी का मैं लिख देता हूँ, एनर्जी का मैंने लिखा था अभी, फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस, और रो क्या था, डेंसिटी थी, मास बाय वॉल्यूम था, एम एल माइनस 3। करो करो जल्दी से करो। अल्फा का निकालो डायमेंशन फॉर्मूला करोगे, सर आ गया। क्या है बोलो। सर एम रेस टू 0 एल एल स्क्वायर टी रेस टू -2 बाई एल रेस टू -3। ठीक है, मैं चेक कर लो एक बार सब कुछ। एनर्जी का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा, अल्फा का हो जाएगा क्या कहते हैं, एम एल माइनस 3, इस जगह एम पावर 0, एल का पावर 5, टी का पावर माइनस। ये आंसर आ रहा है सबका, यस सर। Yes, sir. ठीक है ना, सबका आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया भाई। Yes. अभी थोड़ा सा एक चीज और देख लेना कि प्रेशर का होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 बाय एरिया, एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर,
ये हो जाएगा ml-1 T-2, ठीक है, ये प्रेशर का होता है। उसके बाद एक याद रखना, वॉल्यूम का तो पता ही क्या होता है, L क्यूब होता है। और एक याद रखना, क्या कहते हैं, जैसे सब लोगों ने पढ़ के रखा था ना कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम हो जाता है पीवी बाय टी, कांस्टेंट होता है, ये था गैस इक्वेशन। तो प्रेशर क्या था, प्रेशर का हो जाएगा ml-1 टी, पूछा जाएगा ये जो कांस्टेंट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं गैस कांस्टेंट। ये मेनली केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। कोई भी गैस के लिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी एक चीज को चेंज करो, बाकी दोनों ऐसे चेंज करेंगे कि ये पूरा का पूरा ये कांस्टेंट है। प्रेशर हो जाता है ml-1 T-2, वॉल्यूम हो जाएगा L का क्यूब, और टेम्परेचर का सिंबल हो जाता है K, ये हो जाएगा ml² T-2, और ये K ऊपर चला जाएगा, K-1 हो जाएगा। टेम्परेचर का सिंबल हो जाता है थीटा, नहीं तो K होता है। जो नए बच्चे कॉपी में लिख लो, टेम्परेचर का सिंबल हो जाता है थीटा और K, तो दिस इज सिंबल ऑफ R, ठीक है, गैस कांस्टेंट। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है प्रेशर का कैसे निकला, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, P प्लस A बाय V का स्क्वायर V माइनस V इक्वल्स टू RT, ठीक है। तो क्वेश्चन है इसमें, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A एंड B। तो करो तो फटाफट सबको। फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A एंड B। किसी का आंसर आया तो बोलो। नो सर। देखो, तो हम लोग को देखने में क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन IIT में आ चुका हुआ है। देखो, यहाँ पर ध्यान से सुनना, P प्लस A बाय V स्क्वायर, प्रेशर में A बाय V स्क्वायर ऐड हो रहा है। V से वॉल्यूम हो गया, P से टेम्परेचर हो गया, P से प्रेशर हो गया, ठीक है। A और B का निकालना टाइम, P से क्या प्रेशर, V से वॉल्यूम, A एंड B कांस्टेंट, R इज अ गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेशर में कुछ ऐड हो रहा है ना, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा। देखो, प्रेशर का डायमेंशन और A बाय V स्क्वायर का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml-1 T-2 होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल टू हो जाएगा A बाय V स्क्वायर का हो जाएगा L का पावर 6, क्योंकि V हो जाता है L क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर का L से A क्या हो जाएगा, M L का पावर 5 T-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर A। अगर हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर B, तो B का डायमेंशन और वॉल्यूम का डायमेंशन तो सेम है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर कोई जुड़े और घटे तो उन दोनों टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। अगर मान लो हमने बोला कि एक जानवर है, ठीक है, कुत्ता, ठीक है, और वो कुत्ता किसी और जानवर के साथ मिलकर के 7 कुत्ते हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुत्ते थे और वो जानवर के 7 कुत्ते हो जाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ कौन सा जानवर था, तो यहाँ कुत्ता ही होगा ना, तभी ना मिलकर के कुत्ता ही बनेगा वो, ठीक है। तो अगर कोई चीज जुड़ रही है या फिर कोई चीज घट रही है, ठीक है, तो उनका डायमेंशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बी का यहाँ पे बी से क्या वॉल्यूम, बी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, वॉल्यूम का ही होना चाहिए। बी हो जाएगा हमारा
L का क्यूब। समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। सबको क्लियर हो गया? आर्गो, एकमवीर, कृषि, नमन, नमन, नंदिनी, प्रिंस, रोशन, युग पटेल, sir. सबको क्लियर हो Yes, गया? sir. Yes, यस sir. सर। यस बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको फटाफट आगे बढ़ते हम लोग, इसको नोट कर जाओ। ऐसे ना बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। सवालों की इस पे कोई कमी नहीं होने वाली है। सर एक डाउट है बोलो। सर, आपने a⁻v² को किस में कन्वर्ट कर लिया? ए बाय वी स्क्वायर का डायमेंशन और प्रेशर का डायमेंशन सेम होगा कि नहीं होगा, यस और नो? हाँ क्योंकि ये दोनों तो होगा। ऐड हो रहे हैं ना, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया ना, दोनों ऐड हो रहे हैं, इनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो मैंने प्रेशर का डायमेंशन इक्वेट कर दिया ए बाय वी स्क्वायर के साथ, यस और नो? ये डन सर। अभी देखो, एक मिनट, एक क्वेश्चन इस टाइप के और कर लो। F इंटू बी प्लस बीटा बाय टी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा बाय टी स्क्वायर, ठीक है। ये F क्या फोर्स, V क्या वेलोसिटी? F इज फोर्स, V इज वेलोसिटी, T इज टाइम, ठीक है। तो फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। सबको ट्राई करो। मुझे बताओ तो अल्फा का आंसर क्या होगा? नंदनी बताओ मुझे, अल्फा का आंसर क्या है? MLT0। MLT0, ठीक है, अल्फा का। अच्छा रोशन बताओ मेरे को, बीटा का आंसर क्या होगा? Sir, ML2T-1. MLT2 माइनस क्या, हाँ ML2T-1. MLT ML2T-1. ये बीटा का आंसर, ठीक है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, और चलो आंसर चेक करना, हम लोग देखते हैं कि इसका क्या आ रहा Sir, बीटा का ML² है। है। ML स्क्वायर है,
चलो चेक चेक कर लेते हैं क्या है। फोर्स का देखो हमने अभी देखा था, फोर्स का था mlt माइनस 2 इंटू एल टी माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी का, फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ठीक है। अब देखो ये जितने भी टर्म्स है सबके डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे ना, इसका, इसका और इसका, क्योंकि बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बीटा बाय टाइम का टी हो जाता है टी स्क्वायर इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर सही है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, दिस इज द आंसर ऑफ बीटा। सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा बाय टी का स्क्वायर, अल्फा बाय टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी दैट इज एम एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एम अल्फा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। हाँ तो देखो थोड़ा नंदनी आंसर चेक करना एक बार, तो यहाँ पे कोई तुमने कुछ मिस्टेक की हो, बिलीव मिस्टेक, आया सबको कि नहीं आया। आया सर। यस सर। अच्छा नंदनी मिस्टेक कहाँ पे की थी, मिल गई मिस्टेक। यस सर। अच्छा चलो इसको सबको नोट कर जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से सवाल आते हैं, ठीक है, उनमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इसमें और कैसे हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे देखो कुछ बेसिक बेसिक बातें ध्यान रखनी है। कैसी बेसिक बातें ध्यान रखनी है कि सर पीछे याद थोड़ा रखना है ना, बहुत क्या हुआ, सर बाकी रह गया थोड़ा। ये खुद से करो, खुद से करो, खुद से करोगे ना तो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना उससे मजा ही अलग होता है। डन सर। देखो अब क्या होता है कि जैसे नोट, ठीक है, ये बातों को ध्यान रखना कि पहला पावर्स आर डायमेंशनलेस, जैसे मान लो कभी भी अगर हम लिखते हैं ना तो हम लिखते हैं 2 का पावर 3 मीटर लिखते हैं, कभी भी हम 2 raised to 3 मीटर नहीं लिखते, ऐसा ये गलत होता है, ये मतलब होता ही नहीं है। पावर कभी भी अगर आता है तो वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। दूसरा एंगल्स आर डायमेंशनलेस, ठीक है। जैसे कि अगर हमें बोला जाएगा साइन थीटा, ठीक है, तो अब यहाँ पे थीटा आ रहा है तो थीटा क्या डायमेंशनलेस होगा। अगर आते हैं जैसे एग्जांपल ले लो, अम, ये लॉग, एक चीज यहाँ पे और लिखना, एंगल्स आर डायमेंशनलेस, ये क्या डायमेंशनलेस। उसके बाद और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, इनके पास भी कोई डायमेंशन नहीं होता। उसके बाद
इसके बाद लिखना नेक्स्ट लॉगरिथम containing functions are dimensionless. इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कहीं पर भी अगर हम लिखते हैं कुछ लॉग करके लिख दे यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू का कुछ आंसर आ सकता है पूरे का, ठीक है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता जो लॉग में। अब जैसे कैसे देखो, इस पे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, हमें बोल दिया जाएगा कि ई रेस टू, क्वेश्चन ऐसा आएगा इसके ऊपर, ई रेस टू माइनस एफ एक्स बाय वी टी माइनस वी ए, ठीक है। अब बोला गया कि यहाँ पे ये ई क्या है, ई तो हमको पता है कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.7 होती है, और ये पावर पे आ रहा है, तो पूछा गया कि यहाँ पे एफ क्या है, फोर्स बोला गया, एफ क्या यहाँ पे फोर्स है, एक्स क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, वी क्या यहाँ वेलोसिटी है। तो बताओ ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो एक बात हमको पता है कि जितने भी पावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। तो अगर पावर्स अगर डायमेंशनलेस होंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। अब ये डायमेंशनलेस है तो एफ क्या हो गया, फोर्स एम एल टी माइनस टू, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट तो एल हो जाएगा, वी क्या है वेलोसिटी तो एल टी माइनस वन हो जाएगा, इनटू ए बचा, ये पूरा क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या डायमेंशनलेस है, बिकॉज ये क्या पावर है। दिस इंप्लाइज दैट, अब ये क्या हो जाएगा, इसको लिखिए अगर हम लोग, तो ए हो जाएगा हमारा, ए को ऊपर भेज दिया, ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाय, ए को ऊपर भेजा एल टी माइनस वन, ए क्या हो गया एम टू माइनस वन वन हो जाएगा, एम एल एल माइनस टू प्लस वन हो जाएगा माइनस, सीधा आंसर, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, ए को निकाल दिया। तो कंसेप्ट हमने क्या यूज किया कि पावर कैसे होते डायमेंशनलेस, ठीक है। ये वाला करो तो खुद से एक बार, इसको पहले नोट कर दो, कोई दिक्कत हो तो पूछो इस पर। इसको सबको फटाफट नोट कर जाओ। हो गया नोट सबको, आगे समझ में कोई दिक्कत किसी को पूछो। नो डाउट सर। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूँ, करो उसको जल्दी से फटाफट सॉल्व। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई इंटू स्मॉल टी, 2 पाई x या 2 पाई, इसको a मानो, 2 पाई a बाय कैपिटल T, ठीक है। इसमें बताओ व्हाट इज फाइंड
डायमेंशन ऑफ पहला ए, ठीक है, जहाँ पे ये कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है, ठीक है। टी क्या है, यहाँ पे टाइम पीरियड है। अब कैपिटल ए सेकेंड कैपिटल ए, ठीक है, दोनों का डायमेंशन। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई डाउट है युग? हाँ हाँ, सर। क्या बोलो? सर आपने कहा था, आपने वो भी लिखा है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डायमेंशंस नहीं होते। हाँ, सर तो इसके नहीं होंगे ना इसको वही तो साइन बोल के? रहा, हाँ वही कंसेप्ट वही यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमसे क्या पूछा गया, डायमेंशन बताओ स्मॉल ए का और कैपिटल ए का। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। देखो ये क्या है, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी चीज आती है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्लियर। और पूरे का भी कोई और पूरे के पूरे साइन का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, बिकॉज साइन एक रेशियो होता है। तो साइन में क्या, साइन सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा ना डायमेंशन। तो इसके अंदर तो पूरा एंगल होता है और एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो पहले पूछा गया है बताओ स्मॉल ए का डायमेंशन क्या है, तो हम लिखेंगे 2 पाई इंटू स्मॉल ए, ये कांस्टेंट है, इसको हटा दो। तो ए बाय टाइम पीरियड का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल टी। याद रखना है टाइम, कहीं पर भी टाइम आएगा ना, टाइम पीरियड हो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम ऑफ एज ऑफ यूनिवर्स। एज मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया, उसका भी टी होगा। तो कोई भी तरह का टाइम किसी भी रूप में दिखे उसका डायमेंशन क्या होगा, हमेशा टी होगा। तो ए बाय टी इक्वल्स टू हो जाएगा डायमेंशन लेस पूरा का पूरा, ये हो जाएगा m0 l0 t0। ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0 t। ये हमारा क्या हो गया, ए का डायमेंशन फॉर्मूला, पहली बात। दूसरी बात, ये साइन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, बिकॉज साइन क्या है, साइन एक रेशियो है। तो y का क्या डायमेंशन हो जाएगा, जो a का होगा, क्योंकि ये पूरा तो है, ये पूरा तो डायमेंशन लेस हो गया ना, ये पूरा। हाँ ठीक है, तो y का वही डायमेंशन होगा जो a का होगा। a क्या होता है, एम्पलीट्यूड। याद करो एकदम, थोड़े टाइम मशीन लेके पीछे चले जाओ, क्लास 9th में क्या पढ़ा था कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड, इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अरे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो, कैसा भी डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, एल होता है। तो y इक्वल्स टू एल हो जाएगा। दिस इज द आंसर। आया कि नहीं आया समझ में? आया। चलो बहुत बढ़िया, इसको फटाफट नोट करो। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं और दूंगा इस टाइप का, फिर वो वाला भी सॉल्व करना, वो इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का होगा। और सुनो भाई, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, मैंने होमवर्क के लिए बोला था, ठीक है। मेरे को होमवर्क जो बच्चे, जिन बच्चों का ये हो भी चुका था, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उन्होंने भी मेरे को कोई पीडीएफ नहीं भेजा। खाली एक दो बच्चों ने भेजा, बाकी किसी बच्चे ने नहीं भेजा। आर्गो, कृषि, मनन, नमन, नंदिनी, परम, नंदिनी शायद एक किसी ने भेजा था, प्रीत, प्रीत का तो हुआ नहीं अभी, प्रिंस, रोशन, युग, युग पटेल। कहाँ है तुम लोग के होमवर्क, बताओ मेरे को। सर मैंने भेजा था। एक किसने भेजा था, नाम बोलो। युग कहा युग, है। हाँ युग, युग का एक आया था, ठीक है। एक या दो बच्चों का खाली पीडीएफ सबमिट हुआ, बाकी किसी का नहीं। एकमवीर ने भेजा था, ठीक है। एकमवीर तुम थोड़ा ध्यान से करो, तुम्हारे काफी सारे आंसर वहां पे रॉन्ग थे, ध्यान से, तुमने मन से काम नहीं किया है। और कृषि तुम्हारा बात कहाँ पे, मनन कहाँ पे, नमन कहाँ पे, बताओ। सर मैं कल भेज दूंगा आपको, सुनो थोड़ा ही बाकी कल है। तक की सुनो, कल तक जिसका भी होमवर्क नहीं ना आएगा, ठीक है, मैं परसों उसको क्लास अटेंड करने नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। मैं पढ़ाऊं, मैं मेहनत करूं, तुम भी क्लास पे बैठ करके मेहनत करो, सीखो। और अगर होमवर्क नहीं करोगे तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। तो कल तक की मेरे पास जो भी 7 मैंने डीपीपी भेजी है ना, वो सबका मेरे पास सबमिट हो जाना चाहिए। शायद ही खाली एक मुझे लगता है प्रीत का बाकी होगा पढ़ाना मेरे को, ठीक है। और बाकी तो रोशन का तो कब का हो चुका हुआ है, ठीक है। युग का भी हो गया हुआ, युग कहर का भी हो गया, युग पटेल का भी हो गया, ठीक है।
प्रिंस का भी हो गया है, परम का भी सर हो गया है, नंदनी का भी हो गया, नमन का भी हो गया, कृषि का भी हो गया। ऑलमोस्ट सारे 2-3 बच्चे छोड़ करके सबका मैंने करवा दिया बेसिक मैथ्स, और उसके अभी टेस्ट भी लूंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे को बाय टुमारो, बाय हुक और बाय क्रुक मेरे को वर्क कंप्लीट चाहिए, सर ठीक है ना सर सर। अभी देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। आप बोलो। सर मेरे को आपने ग्रुप में लिया ही नहीं है। मैं, कौन बोल रही है? मनन। मैंने भेजा नहीं है? अच्छा ग्रुप पे तो पूरी लिया क्या मैंने? अभी अभी ले लेता हूँ मैं। हाँ हाँ, तुमने एक बार कुछ क्वेश्चंस तुमने छोड़े थे, और कुछ क्वेश्चन था तुम्हारा, पता है मैं तुमसे बात करूंगा अलग से। तुम्हारा काम जो है ना थोड़ा सा अनटाइडी था एक्चुअली, सही बताओ। प्रॉपर कहीं पे प्लस के बदले कहीं मल्टीप्लाई लगा रहे थे, कभी कुछ। चलो ठीक है, फिर भी तुमने मेहनत की ना, तुमने ट्राई किया, अच्छी बात है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पहली बार में होता है, ठीक है। तो मैं डिस्कस करूंगा वैसे सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन करो, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, a साइन 2 पाई बाय टी इंटू a माइनस 2 पाई बाय लेमडा इंटू b। तो राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a एंड b। तो फटाफट इसको नोट करो। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, a का और b का लिखो। ए का तो पता ही है, बी का लिख सकते हो। यहाँ बोला गया कि ये जो लेमडा है ना, वेवलेंथ है ये, ठीक है। ये क्या टाइम पीरियड, और ये क्या होता है वेवलेंथ। देखो वेव की लेंथ तो आदमी की लेंथ तो हाथी की लेंथ तो चूहे की लेंथ तो, ठीक है। डायमेंशन हमेशा क्या होता है, लेंथ का एल ही रहेगा। तो बी का बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा एक बार ये देखो, 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू ए, इसका तो क्या हो जाएगा, टी का टाइम पीरियड है तो इसका भी टी हो जाएगा। और इसका बता सकते हो क्या होगा, बी का क्या होगा, युग बोलो तो बी का क्या होगा। युग पर हम बता सकते हो बी का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला। हाँ परम। सर मतलब राइट तो नहीं पर शायद ट्राई बोल m रेस टू 0 हाँ l t। ठीक है, टी सही है, तो एल टी जीरो। हाँ देखो l t 0। देखो ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस हो जाएगा ना। तो ये डायमेंशनलेस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, इसका भी नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो ए बाय टाइम पीरियड का हो जाएगा कैपिटल टी इक्वल्स टू, ये पूरा डायमेंशनलेस m0
L0 T0, ए का हो जाएगा M0 L0 T, क्योंकि ये पूरा डायमेंशनलेस, साइन में पूरा का पूरा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, और इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, b बाय लैम्डा हो जाएगा वेवलेंथ, वेवलेंथ का हो जाता है l, ये हो जाएगा M0 L0 T0, b का हो जाएगा M0 L T0, ये हमारा हो जाएगा b का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं ना ये सोच रहा था कि अभी देखो जैसे कि 2 मिनट डिस्कस कर लेता हूँ मैं, ये आई थिंक ये सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? नो No, सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा सा सुना ध्यान से जो बोल रहा हूँ मैं, कि मैंने ये डिसाइड किया ना कि हम लोग की यहाँ पे क्लास कैसे बने रखी है, देखो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है, ये क्लास रहेगी हमारी 3:45 से 4:45, ठीक है, ये सेम टाइम। संडे को मैं रखूंगा 12 बजे, उनकी क्लास हो जाएगी, उनकी क्लास हो जाएगी 1:15 पे 2:15, मेरी संडे की क्लास, ठीक है, ये हमारी हो गई बोर्ड की क्लास होगी। ठीक है, एंट्रेंस क्लास जो है ना, वो मैं रखूंगा मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को। ठीक है, 2 से 3 PM। ठीक है, ये टाइम सबको पाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को? आई थिंक तुम लोग का भी देखो, स्कूल तो सबके मतलब ऑनलाइन ही चल रहा होगा, तो आई थिंक स्कूल में तो क्लासेस खत्म हो जाती होंगी, ठीक है ना? तो इस टाइम में हम लोग पूरा बोर्ड का पढ़ेंगे, और ठीक है, जो भी हम लोग जो डीपीपी की जो मैं दूंगा, ठीक है, उसको जो डाउट सॉल्व करूंगा वो मैं इस 3 दिन में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि कल होमवर्क सबमिट करोगे तो जो भी डाउट बचे होंगे वो मैं क्लियर करूंगा, परसों वेंसडे को मैं क्लियर कर दूंगा 2 से 3 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा, और वैसे भी अगर कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स होंगे, ठीक है, तो हम लोग 7 बजे भी होगा। ठीक है, इसका देखो ये हमारा मिनिमम होगा, ठीक है ना, जो एंट्रेंस के लिए। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स होंगे तो लोग 7 बजे ले लेंगे, ठीक है, या नहीं तो कभी 6 बजे के भी मैं फ्री रहता हूँ तो 6 बजे ले लूंगा मैं, क्योंकि अभी क्या थोड़े बच्चों के बैकअप चल रहे हैं, बाकी तो मैं फिर फ्री हो जाऊंगा। ठीक है ना, तो ये ना तुम लोग एक बार टाइम टेबल अपना नोट कर जाना, ठीक है ना सब कुछ, ये टाइम टेबल हम लोग फॉलो करेंगे, ये हमारे एंट्रेंस क्लास के। और इसके अलावा कोई भी डाउट्स होगा ना तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर दूंगा मैं, ग्रुप में बात करके, ये सबको नोट कर दूंगा। बाकी भी क्लास के बाय, अभी कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है। कल एक बार मेरे को पहले अपने सारे सॉल्यूशन भेज देना, ठीक है, जो भी करोगे उसके बाद फिर मैं ना डाउट क्लास फिर फ्राइडे को रख दूंगा, ठीक है ना। बाय, टेक केयर।